Good morning everyone. Today I am going to explain you autonomous and accommodating items of BOP. Transactions कह सकते हो या items भी कह सकते हो. When we talk about autonomous and accommodating transactions, इसको मैं और बहुत इजी तरीके से आपको समझाती हूँ. इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. डियर वंस, देखो हमारी जितने भी टोटल ट्रांजैक्शंस होती हैं हमारी बीओपी के अंदर, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जितनी भी टोटल ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे वो हमारी कैपिटल अकाउंट से हो, चाहे वो हमारी करंट अकाउंट से हो. फिर बोल रही हूँ, चाहे वो हमारी कैपिटल अकाउंट से हो, कैपिटल अकाउंट या फिर एंड करंट अकाउंट, दोनों. कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों की ट्रांजैक्शंस जो हैं वो हमारी किस में आ जाती हैं? ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस. ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस. अब ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस में क्या आएगा? एक तो कैपिटल अकाउंट की जितनी भी ट्रांजैक्शंस है, दूसरा करंट अकाउंट की. कौन करेगा? चाहे वो प्राइवेट सेक्टर कर रहा हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर कर रहा हो, दोनों, प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट, दोनों ही जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहे होंगे वो सब हमारे किस में आते हैं? ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन. जितने भी टोटल हैं सब ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस हैं. इन ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस की वजह से हमारा बीओपी या तो डेफिसिट हो जाता है या फिर हमारा सरप्लस बीओपी हो जाता है. तो ये ट्रांजैक्शंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे बीओपी इधर सरप्लस जा रहा है या डेफिसिट जा रहा है. दैट मीन्स दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन बीओपी आइडेंटिटी. अब बीओपी में क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इन्हें कोई मतलब नहीं है. ये ट्रांजैक्शंस होनी है तो होनी है. अब इन ट्रांजैक्शंस की वजह से क्या प्रॉब्लम आ जाती है? डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी. डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी, ईदर सरप्लस और डेफिसिट. नाउ अब इसको ठीक करने के लिए, अब क्योंकि हमारा बीओपी डिसइक्विलिब्रियम हो गया है, या तो डेफिसिट हो गया या सरप्लस हो गया, उसको ठीक करने के लिए कौन आके आएगा? हमारी गवर्नमेंट. अब जो स्टेप्स लिए जाएंगे, ये स्टेप्स जो हैं हमारी गवर्नमेंट लेगी. ये आप समझिए कि ये हमारी गवर्नमेंट है. दिस इज़ अवर गवर्नमेंट. गवर्नमेंट अपने बीओपी को ठीक करने के लिए अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस करती है. अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस कौन करता है? गवर्नमेंट करती है. इसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल नहीं है. ये डिपेंडेंट हैं बीओपी की आइडेंटिटी के. ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस पर नॉट डिपेंडेंट. बीओपी क्या जा रहा है, डेफिसिट हो रहा है, सरप्लस हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बट हाँ, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन बीओपी आइडेंटिटी और बीओपी सिचुएशन. अगर हमारा बीओपी डेफिसिट है तो ये किया जाएगा, सरप्लस है तो ये किया जाएगा. अब गवर्नमेंट क्या करेगी? अगर हमारा डेफिसिट बीओपी है या सरप्लस बीओपी है, गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट कैपिटल अकाउंट को छेड़ेगी. या तो बोरोविंग करेगी या डिसइन्वेस्टमेंट करेगी. गवर्नमेंट कैपिटल अकाउंट को छेड़ेगी. तो यहाँ पे 3 डिफरेंस हमें मिल गए. ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन में कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों ट्रांजैक्शंस आती हैं, बट अकोमोडेटिंग में सिर्फ कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन आती है. ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस आर डन बाय बोथ प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट, बट यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट करता है. ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस डज नॉट डिपेंड ऑन द बीओपी सिचुएशन और बीओपी आइडेंटिटी, बट accommodating transactions are definitely dependent on the BOP situation. That means when there is disequilibrium in BOP तभी accommodating transactions होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी. चौथी चीज़ जो डिफरेंस हमारा है, ऑटोनॉमस आइटम्स को बोल देते हैं अबव द लाइन आइटम्स.
अबव द लाइन आइटम्स, क्योंकि ये किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, ये अपने लेवल पे ही काम करेंगे. बट accommodating transactions are below the line items because they are dependent on the autonomous transactions. Below the line items. आपको इस तरह से नहीं करना जिस तरह से मैंने आपको एक सर्कल बना के समझाया है, बट ये इसलिए समझा दिया क्योंकि ऐसे बहुत इजीली समझ में आएगा. जब डिफरेंस बिटवीन ऑटोनॉमस का और अकोमोडेटिंग का आता है तो हमको उसको कॉलम वाइज लिखना है और उसको किसी न किसी बेस पे ही हमको डिफ्रेंशिएट करना है. सो दीज आर मोस्ट 4 common differences between the autonomous transaction and the accommodating transaction. I hope this is clear to you. Still, if you face any problem in it, you can ask me anytime. Thank you. God bless you all.